हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, देखो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की पावर से उसको रिप्रेजेंट करें तो वो क्या होती हैं, डायमेंशंस होती हैं। ठीक है, जैसे इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया डेंसिटी का। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ ज़रा, क्या होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब मास तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, इसको तो रहने देते हैं ऐसे ही मास। वॉल्यूम एक ड्राइव्ड है। ठीक है, तो वॉल्यूम हम कैसे लिखते हैं, लेंथ इनटू में ब्रेथ और इनटू में हाइट, यही होती है। अब देखो इस क्वांटिटीज़ जो ये हमारी पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं ये वाली सारी। ठीक है, अब देखो मैं इसको ब्रेथ को भी फंडामेंटल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ब्रेथ भी देखो लेंथ ही होती है। ऐसा अब आप कहोगे ये क्या मतलब हुआ, देखो लेंथ भी किस में होती है, मीटर में मेजरमेंट, ब्रेथ की भी मीटर में होती है और हाइट भी मीटर में होती है। तो जैसे हमने कहा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ में लेते हैं, वही चीज़ है यहाँ भी कि लेंथ ब्रेथ हाइट ये सब किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में लेंथ से। क्यों, क्योंकि देखो वहाँ ब्रेथ से अलग से नहीं दे रखा था, हाइट अलग से नहीं दे रखा था। तो ये आपको सोचना है, आपको ये सोचना है उसकी मेजरमेंट किस तरीके से हो सकती है। जैसे ब्रेथ है, ब्रेथ की भी मेजरमेंट कैसे होती है, जैसे लेंथ की होती है। हाइट की मेजरमेंट कैसी होती है, जैसे लेंथ की होती है। इस तरीके से आपको ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं, अब देखो ये तो नॉर्मल मैंने फॉर्मूला लिखा। ठीक है, अब लिखता हूँ मैं डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। देखो क्या बनेगी, देखो मास को हम लिख देते हैं m। ठीक है, ऐसे लिखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को शॉर्ट फॉर्म में। मास m हो गया, लेंथ l, और ब्रेथ को भी हम l ही लिखेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में रिप्रेजेंट करेंगे, और हाइट को भी हम l से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये देखो जरा, ये कितना बन गया, m ऊपर है और ये l की पावर कितनी बन गई, 3 की। देखो ये 1 ये 1 ये 1 तीनों ऐड हो जाएंगी, 3 पावर से ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अब देखो ये पावर नीचे एल क्यूब है। ठीक है, ऊपर जाके क्या बन जाएगी, -3। तो कैसे लिखूंगा इसको मैं, ml -3। कैसे लिखा, ml -3। ये पावर नीचे प्लस की थी, ऊपर जाके क्या हो गई, माइनस की हो गई। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये आ गई डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, बिग ब्रैकेट्स लगाएंगे। m है, m मतलब यहाँ कितना है, 1 है, इसका मतलब जब कुछ नहीं ऊपर लगा हुआ। ठीक है, और l है -3, और इसमें t को भी रिप्रेजेंट करते हैं, mlt, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कोई क्वांटिटी आ रही है, जैसे मान लो टेम्परेचर वगैरह आ गई, तो वो साथ में लिख देंगे। mlt तो लिखना ही है, उसका भी साथ में लिख देंगे। जैसे टेम्परेचर k से हम रिप्रेजेंट करते हैं फिजिकल जो हमारी ये क्वांटिटीज़ होती हैं उसके लिए। ठीक है, या हम फंडामेंटल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो फंडामेंटल क्वांटिटी में टेम्परेचर को हम k से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो अभी टेम्परेचर की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर टाइम को तो लेंगे ही लेंगे हम। ठीक है, तो टाइम को हम 0 लिख देते हैं क्योंकि टाइम था नहीं यहाँ। तो mlt में ये प्रॉपर हम रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशंस को। क्लियर है बात इतनी या नहीं, बताओ। अब देखो ये जो इसकी डेफिनेशन थी वो यही लिखी हुई है। देखो क्या कहता है, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स। पावर्स ही हैं ये, देखो ये पावर्स ही चल रही हैं। ठीक है, इसकी पावर 1 है, इसकी -3, इसकी 0 आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटी है मास लेंथ टाइम ये। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मस्ट बी रेज टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी कम्प्लीटली। समझ रहे हो, मस्ट बी रेज मतलब पावर्स जो हम ये रेज करी हैं इनकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की, वो ही रिप्रेजेंट कर रही हैं डायमेंशंस। ठीक है, क्योंकि देखो डेंसिटी तो एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है ना, और मास अपॉन में वॉल्यूम हमने फॉर्मूला इसका लिखा यहाँ पर। वॉल्यूम भी क्या है, ड्राइव्ड है, तो उसको भी फंडामेंटल में चेंज किया। तो पहले हमने क्या किया, फंडामेंटल में बनाया इसको। ठीक है ना, फिर आगे उनके तो सिंबल ही लिखने थे और फिर पावर्स तो हमें पता चली जाती कैसे लिखी हैं। तो मेन बात क्या है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो डायमेंशंस किसी भी क्वांटिटी की आ जाए आपके पास, अगर आपको उसका फॉर्मूला पता है तो आप बहुत ईजी वे में उसको निकाल सकते हो। देखो डायमेंशंस कभी रटनी नहीं होती हैं, पहली बात तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको निकालनी आ जाएंगी अपने आप ही। ठीक है, और धीरे धीरे जब आप निकालते रहोगे तो अपने आप भी लर्न भी हो जाती हैं। ठीक है, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है डायमेंशंस पे। हाँ, रट्टा किस पे मारना है, फॉर्मूलों पे मारो। ठीक है ना, फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, वो और भी जगह काम आएंगे और यहाँ डायमेंशंस तो हो ही जाएंगी उससे। समझ रहे हो, तो फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। बताओ ये बात समझ में आ रही है या नहीं। ठीक है, अब कुछ हम डायमेंशनल फॉर्मूले निकालते हैं। तो देखो जैसे मैंने यहाँ कुछ क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं, जैसे एरिया है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, लेंथ को भी l से लिखता हूँ और ब्रेथ को भी l से लिखूँगा क्योंकि ब्रेथ भी लेंथ ही है। क्लियर है, और इनकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, तो l कितना हो गया, ये 2 हो गया। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा बताओ, m तो नहीं है इसमें तो 0 लिखेंगे, l कितना है 2 है, और t कितना है 0 है, और ये बिग ब्रैकेट लगा देंगे इसमें। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं, इस तरीके से करते हैं हम। ठीक है, तो जब भी आप ये चीज़ करोगे तो ये बिग ब्रैकेट जरूर लगा देनी है आपने। क्लियर, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो स्पीड या फिर वेलोसिटी। तो अगर स्पीड की बात करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम आएगा फॉर्मूला। डिस्टेंस भी क्या है, लेंथ ही है। आपने देखा होगा कितने मीटर डिस्टेंस है, ये ऐसे बोलते हैं ना हम, तो लेंथ ही है एक तरह की। तो ये l हो गया। इसमें याद रखना डायमेंशंस में यूनिट मत लगा देना, हम यूनिट नहीं निकाल रहे हैं, पहली बात तो ये है। ठीक है, तो इन जैसे डिस्टेंस है तो यहाँ मीटर और नीचे सेकेंड s मत लगा देना। ठीक है, वो यूनिट हो जाते हैं। हम क्या निकाल रहे हैं, डायमेंशन का। डायमेंशंस में आपने यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन को ही लिखना है।
ठीक है। तो टाइम कैसे लिखते हैं हम, टी से लिखते हैं, पावर 1 है इसकी भी, तो देखो एल ऊपर ही है, ये टी ऊपर जब जाएगा इसकी पावर यहाँ 1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो बिग ब्रैकेट्स एम नहीं है कुछ तो 0, एल 1 है और टी -1 है। क्लियर। ये जो पावर 1 होती है लिखना है लिख दो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखोगे तो वो अपने आप ही अंडरस्टूड होता है कि 1 है पावर। क्लियर है बात। तो ये एल टी -1 किसके होते हैं आपके पास, स्पीड के। वेलोसिटी के भी यही होते हैं, क्योंकि वहाँ फॉर्मूला वेलोसिटी में क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है, लेंथ ही होती है, ठीक है, और अपॉन में टाइम टी, तो यही सेम बन जाता है हमारे पास डायमेंशन। तो इसलिए मैंने स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी कर दिया था यहाँ पर, जबकि स्पीड और वेलोसिटी वैसे अगर टर्म्स वाइज देखा जाए तो एक चीज़ नहीं होती है, ठीक है। क्लियर है। बात कर लेते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास इंटू में वेलोसिटी। तो देखो अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो कुछ भी नहीं है, डायमेंशन निकालनी तो यानी कि काम क्या है अपना, फॉर्मूलों को लर्न करना है और कोई काम नहीं है, ठीक है। ये अगर ये तो बच्चों वाला काम ही है जो हो रहा है या नहीं, तो फॉर्मूले जिसको पता है वो कर ही लेगा इसको, या नहीं। तो बहुत ईजी है, बड़ा ध्यान से समझते हुए और करते चलो बस, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी। अब मास का आपको पता है कैसे लिखते हैं हम, या चलो पहले वेलोसिटी को भी मैं किस फॉर्म में लिखूँ, स्टैंडर्ड उसमें लिख लेता हूँ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा, मास इंटू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वेलोसिटी क्योंकि डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है और उसके यूनिट डिस्टेंस अपॉन में टाइम वाले के यही बनेंगे, यूनिट कह रहा हूँ सॉरी, क्या डायमेंशंस, ठीक है, और मास साथ में लग जाएगा। क्लियर। तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे मैं आपको ये चीज़ अभी बताई कि ऊपर से डिस्टेंस अपॉन में टाइम लिखेंगे ये सब, ठीक है। आपको बस क्या करना है, मास पता चल गया, मास का क्या है, एम है, ठीक है, मास का एम हो गया। अभी वेलोसिटी के हमने बताए कितने होते हैं, एल टी -1, तो यहाँ लिख दो एल टी -1। बात आई समझ में या नहीं, ठीक है। और अगर आप करके देखना चाहते हो तो इसी तरीके से करके देखना पड़ेगा। मास यहाँ है, ठीक है, वेलोसिटी के क्या हो गए, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, फिर वही है देखो एम इसके हो गए, डिस्टेंस के एल हो गए, नीचे से ये टी, तो क्या बनेंगे देखो एम एल और टी ऊपर जाके ये -1 बनेगा। समझ रहे हो बात को, नहीं तो मैंने क्या किया अभी यहाँ पर, मास इंटू वेलोसिटी, मास का एम लिखा, वेलोसिटी ऊपर निकाल ली थी, डायरेक्ट डायमेंशन ले ली वेलोसिटी की, बस ये बन गए हमारे पास इसके डायमेंशन, और ब्रैकेट्स लगा दो। क्लियर है कहानी या नहीं है, बता दो ज़रा। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं देखो फोर्स की। फोर्स क्या होता है आपके पास, मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है। तो अब इसमें भी देखो अगर एक्सेलरेशन के आपको पता चल जाए डायमेंशंस, तो एम और एक्सेलरेशन के जो हैं वो लिख देंगे साथ में। तो यहाँ में एक्सेलरेशन के अभी हमने नहीं निकाले हैं तो नहीं पता है, तो चलो इसको करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो मास को मास ही लिखा, सबसे पहला काम क्या है, जो भी फॉर्मूला है उसको फंडामेंटल में चेंज करो, तभी तो आप क्वांटिटीज लिख पाओगे फंडामेंटल की, और तभी उनकी पावर आएगी। क्लियर हो रही है कहानी या नहीं, दिमाग की बत्तियाँ खोल के चलो, ठीक है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का बताओ जरा फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और अपॉन में क्या आता है, टाइम आता है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो देखो मास के एम हो गए और चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी के ऊपर अभी देखे थे हमने कितने थे, एल टी -1, तो एल टी -1 लिखते हैं, और नीचे क्या है, टाइम है, तो टाइम का टी आ गया, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, देखो एम एल टी को देखते हैं, देखो टी की नीचे पावर कितनी है, 1, ऊपर जाके क्या बनेगा वो -1, ये +1 है ना नीचे, ऊपर जाके -1, तो देखो टी -1 पहले से ही है, और ये वाली पावर 1 है, ऊपर जाके क्या बन जाएगी, -1, तो टी की पावर कितनी आ गई आपके पास, -2, -1 -2 होता है, ये तो पता ही होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपके पास टी की पावर -2, और यहाँ क्या कर दो इसको ब्रैकेट में क्लोज। तो एम एल टी -2 इज द डायमेंशन फॉर फोर्स। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, फोर्स इंटू में डिस्टेंस, और अभी हमने फोर्स के डायमेंशन निकालने हैं, क्या है वो देखो एम एल टी -2, तो बहुत इजी नहीं हो गया ये, ठीक है। तो फोर्स के क्या आ गए हमारे पास, एम एल टी -2, और डिस्टेंस के कितने होते हैं, डिस्टेंस एल ही होता है, लेंथ होता है, तो मैं इसको क्या लिख दूँ, एल लिख दूँ, तो कितना आएगा बता दो जरा आप। देखो एम तो एज इट इज़ आएगा, यहाँ लिख देता हूँ, चलो एम एज इट इज़, एल देखो एल की पावर इधर 1 है इधर 1 है, तो पावर ऐड होएंगी, एल की पावर कितनी आ गई, 2 आ गई, और टी कितना है, -2। बताओ समझ में आ रही है या नहीं। ये तो पता है ना, सेम बेस है अगर, तो पावर्स सेम बेस हैं और मल्टीप्लाई में है, और पावर्स क्या हो जाती हैं उनकी, ऐड हो जाती हैं। क्लियर है बात, तो वही किया, 1 इसकी पावर 2 हो गई, टी -2 था ही, और इसको कर दो ब्रैकेट में, तो यानी कि वर्क का जो फॉर्मूला है आपके पास क्या बन गया, ML2 T -2। अब देखो कईयों को ये हो रहा होगा कि चलो ये तो फोर्स हमने यहाँ निकाल दी थी, पेपर में आ गया, अगर वर्क के डायमेंशन बताओ, तो फोर्स इंटू में डिस्टेंस। देखो जब तक पेपर होंगे आपको, तो आपको ये चीज़ें खुद याद हो जाएंगी कि फोर्स के ये होते हैं, और नहीं भी याद रही तो फोर्स इंटू डिस्टेंस पता है, फोर्स का भी पता है आपको फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, वहाँ से बना लेना यार, क्या दिक्कत है। जैसे अभी पीछे फोर्स के बनाए हैं, ऐसे ही यहाँ पर बना के देख लेना, फोर्स के लिख लेना, ठीक है। और नहीं तो देखो अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये लर्न हो जाएंगे, ये तो गारंटी है। क्लियर है ना, तो जितना प्रैक्टिस करोगे अपने आप ही लर्न हो जाते हैं जो मेन है,
तो उससे क्या होता है फिर बाकी सब भी निकलती चली जाती हैं, ठीक है। तो एनर्जी की बात करते हैं नेक्स्ट में। देखो एनर्जी क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन ही होता है, तो यानी कि एनर्जी वर्क ही है, तो मैं यही सेम फॉर्मूला लगना है, तो यानी कि सीधा ये डायमेंशन लिख सकता हूँ इसमें, क्योंकि ये वर्क ही होता है, एनर्जी क्या है, वर्क ही है, तो mL2T-2 मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया। एनर्जी आ जाए या फिर हीट आ जाए, हीट भी एक एनर्जी है, ठीक है, तो उसके भी यही डायमेंशन होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं पावर का देखो फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम, वर्क के अभी हमने ये निकाल लेते डायमेंशन mL2T-2, ठीक है, और अभी ब्रैकेट नहीं आएंगी, ठीक, अपॉन में कितना है टाइम, तो ये टाइम का टी आ गया, तो इसको सोल्व करते हैं। देखो mL2T, देखो टी ऊपर -2 है और ये पावर 1 ऊपर जाके -1 बनेगी, तो कितना आ गया ये टी की पावर -3, -2 -1 कितना होता है -3 होता है। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दो यहाँ। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं प्रेशर का देखो क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स अपॉन में एरिया, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आप डायमेंशन नहीं निकाल पाओगे, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता है तो 100% आप निकाल पाओगे। क्लियर। तो फोर्स के बताओ जरा डायमेंशन याद हुए कि नहीं, mL2T-2, क्लियर, और अपॉन में एरिया के हमने अभी निकाल लेते L² थे, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वो L² हो गया था, ये थे, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो mL, अब देखो ये पावर ऊपर 1 है, पावर 1 ऊपर है, ये 2 ऊपर जाके -2 बनेगा, समझ रहे हो ना, पावर ऊपर जाके क्या होती है, माइनस हो जाती है ना, तो 1 - 2 कितना हो गया, प्लस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो माइनस का 1 आया, और टी कितना है हमारे पास -2 है, तो ये आ गया आपके पास प्रेशर के डायमेंशन कितने, mL-1T-2। देखो कितना आसान है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं टॉर्क। देखो टॉर्क में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फोर्स के डायमेंशन हमें पता है mL-T-2 होते हैं, ठीक है, और डिस्टेंस के कितने होते हैं हमारे पास, L होते हैं, ठीक है, तो ऐसे भी लिख दो, ठीक है। मेन बात जो बाद में आप लिखोगे ना इसका फॉर्मूला, उस पर जरूर लगाने हैं आपको, ठीक है। तो mL-T-2 और इसके कितने हो गए, L हो गए, ठीक है। तो अब देखो इनको मल्टीप्लाई करो, L से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो L2 और T साथ में क्या हो जाएगा -2। बताओ समझ में आया। डिस्टेंस को हमने क्या लिया, लेंथ ही लिया, और यहाँ से कितनी आगे डिमेंशन mL2T-2। अगले पे चलते हैं। देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जब हम बात करते हैं तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया होगा, देखो F = ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है वो क्या होती है, F = में G(m1m2) अपॉन में r², मास होते हैं m1 m2, और ये r क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो इस g की वैल्यू चाहिए ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, तो g यहीं रहने दिया हमने, ठीक है, और F इंटू में ये r² ऊपर गया और m1 m2 नीचे आया, तो ये बन गया फॉर्मूला, फोर्स इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर, और नीचे 2 मास है तो मास इंटू मास, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। देखो फोर्स के बताइए आपको डायमेंशन mL-T-2, और डिस्टेंस के L होते हैं, तो और ये स्क्वायर है तो L², और अपॉन में 2m है तो m2। इस तरीके से होगा। आप सोल्व करते हैं। देखो इधर पावर m की कितनी है, 1 है, m की पावर 1 है, और ये 2 पर जाके -2, तो m की पावर कितनी बन गई यहाँ से, -1 1 - 2 कितना होता है -1, ये -1 आ गई। L देख लो, अब L इधर 1 है इधर 2 है, तो L कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, और T कितना है -2। तो देख लो आपके पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट की जो डायमेंशन आई है वो क्या आई है आपके पास, -1 L 3 T -2। क्लियर है बात, इतनी आ रहा है समझ में क्या हो क्या रहा है, तो देख लो कितना ईजी है, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स के डायमेंशन आपको पता है mL-T-2, और एरिया के कितने होते हैं, लेंथ है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ L होता है, तो L², तो ये भी कितना आ जाएगा, देखो mL, देखो ये पावर 1 है और ये 2 ऊपर जाके -2, तो कितना हो जाएगा 1 - 2 -1, ठीक है, और T साथ में है -2, तो क्या आ गई आपके पास डायमेंशन स्ट्रेस की, mL-1T-2। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं, बोर तो नहीं हो गए। देखो इस तरह की ना ये जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं आपको बुक्स में भी मिल जाएंगी, कोई सी भी बुक आप देख लेना, सब में आपको दी होंगी ये, ठीक है, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, जितनी करोगे उतना अच्छा है, और पेपर में आती हैं ये। और मेनली बात इसकी एप्लीकेशंस हैं डायमेंशन एनालिसिस में, तो वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है आपके पास, और वहाँ अगर आपको ये डायमेंशन आती होंगी ना करनी, निकालनी आती होंगी, तभी आप वो क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत ईजी है, कोई मुश्किल वाली बात भी नहीं है, ठीक। स्ट्रेन की बात करते हैं। स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, मतलब दोनों में लेंथ की ही बात हो रही है, तो यानी कि ये L है और ये भी L है, तो देखो इसकी पावर 1 है और ये वाली भी 1 है, तो ऊपर जाके -1, तो 1 - 1 0, तो L की पावर आ गई 0, तो इसको लिखेंगे कैसे हम, M भी 0 है इसमें, L भी 0 है और T भी 0 है, मतलब क्या है, ये डायमेंशन लेस है। ये कैसा है, डायमेंशन लेस है, क्योंकि इसमें कोई डायमेंशन ही नहीं आई है, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में देख लो जरा, mL-T क्या है, 0 ही है, ठीक। तो स्ट्रेन क्या है आपके पास, डायमेंशन लेस
क्वांटिटी है। क्लियर। इम्पल्स की बात कर लेते हैं। इम्पल्स क्या होती है? फोर्स इंटू में टाइम। तो फिर आपको पता है फोर्स क्या होता है? mL/t-2, ठीक है। और टाइम कितना होता है आपके पास? t होता है। तो देख लो, अब इसको सोल्व करना बहुत ईजी है। m और l एज इट इज़। देखो t की पावर इधर -2 है और इधर कितनी है? 1 है। तो -2 + 1, देखो ये है ना आपके पास, t इधर -2 है और इधर 1 है, तो प्लस का 1। क्यों? मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं? ऐड। तो -2 + 1, तो प्लस माइनस माइनस, साइन विच इज ग्रेटर, तो t की पावर कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी। तो ये आ गया आपके पास इम्पल्स mL/t-1। बताओ आ रहा है समझ में या नहीं? बहुत ईजी है, बहुत ईजी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो 14 पे आगे हम करते करते कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की अभी आपने निकालनी है डायमेंशंस, वो क्या थी? देखो mL-1t-2, और स्ट्रेन की क्या थी? m0 L0 t0। तो बस ये तो सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा? mL-1t-2। तो वही आ गई इसकी डायमेंशन जो कि स्ट्रेस की थी। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की सेम है जो स्ट्रेस की डायमेंशन थी। क्लियर है? अभी देखो इसके बाद भी कुछ और भी हैं क्वांटिटीज़, उनकी भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएगी बहुत। क्लियर? तो इतना आप करो, इससे नेक्स्ट वीडियो में और क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे। ओके जी, थैंक यू।